दलाई लामा कच्छ जो संपूर्णानंद संस्कृत परिसर में स्थित है, वहाँ पर हम लोग हैं। और मैं इस समय श्रमण विद्या संकाय जो भारत या विश्व में कहे कि यही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जहाँ श्रमण विद्या संकाय नाम से स्थापित है एक संकाय, इसका मैं संकायाध्यक्ष हूँ तथा संप्रति पाली एवं बौद्ध दर्शन विभागाध्यक्ष भी हूँ। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी। गुरुजी, क्या वजह था कि दलाई लामा ने धर्मशाला को चुना था? धर्मशाला को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये वातावरण जो है, एक तो उनके अनुकूल था जी। जो वातावरण चाहिए। दूसरा कि बौद्ध धर्म जो है, जो हिमाचल के जो आपका सीमांत प्रदेशीय क्षेत्र है, वह जो है तिब्बती बौद्ध धर्म से वह प्रभावित है। वहाँ के लोग तिब्बती जानते भी हैं, इसलिए उन्होंने जो है उनकी संस्कृति के अनुकूल लगा, इसलिए उन्होंने धर्मशाला का चयन किया। कहा जाता है कि 1959 में वह तिब्बत छोड़कर भारत यानी भारत के धर्मशाला आ गए थे। क्या वजह थी, क्या प्रमुख कारण था? उसका कारण यह है कि जब चीन जो है वह आक्रमण किया और तिब्बत को अपने में समाहित कर लिया, और ये जो 14वें जो दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो जी, वे आध्यात्मिक तिब्बती के आध्यात्मिक गुरु थे। तो अब वो अपनी संस्कृति को तो मरने देंगे नहीं, तो अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए उन्होंने जो वैसे स्थान की ओर पलायन करने का मन बनाया जो उनकी संस्कृति को बचा करके रख सके। और उसके लिए उन्होंने भारत बहुत परिश्रम के साथ उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया और बहुत मुश्किलों को पार करते उन्होंने भारत पहुंचा और उन्होंने धर्मशाला में अपना आश्रय लिया। आज इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। अच्छा, क्या यही वजह हो सकती है 14वें दलाई लामा के खोज को लेकर, या पूरा अन्य वजह है? क्या ये ऐसे ही कुछ प्रमुख परिस्थितियाँ थी? एक खोज, अब 14वें तो दलाई लामा ग्यात्सो जी ही हैं, तेंजिन ग्यात्सो जी, तो इनके जो खोज जो 13वें थे थुप्तन ग्यात्सो जी, तो 13वें दलाई लामा जब तिब्बती में ऐसा प्रचलन है या ऐसी विश्वास कहें, धारणा कहें, या कहें कि वह सत्य कहें, अब जो कहें, तो उनमें एक धारणा है कि जो पूर्व के दलाई लामा शरीर त्याग करते हैं तो त्याग करने के पहले वह कुछ स्थान बतलाते हैं, वह इंगित करते हैं कि हम पूरब की तरफ वह अगला दलाई लामा जन्म है, यानी हमारा जो पुनर्जन्म होगा, हमारा जो इनकारनेशन होगा, किस दिशा में होगा। तो एक तो वो दिशा बताते हैं और दूसरा वो कुछ लक्षण बतलाते हैं, कुछ वस्तुओं को बतलाते हैं। उन वस्तुओं और लक्षणों को देख करके 2 साल 3 साल के बाद, क्योंकि जिस दिन उन्होंने जो है शरीर त्याग किया, उस अनुसार वो देखा जाता है कि वह बच्चा जो है वह कब जन्म ग्रहण कर रहा है। उसका वो माँ के गर्भ में आएगा, माँ के गर्भ के बाद फिर 9 महीने के बाद या 8 महीने के बाद, जितना जो जेस्टेशन पीरियड हो, उसके बाद वो इस लोक में आएगा। तो उस अनुसार समय को देखते हुए उस दिशा में बच्चे को ले जाते हैं। बच्चे को ले जाकर वो देखा जाता है, वह संकेत वह लक्षणों से अगर वह युक्त होता है तब तो उसे जो है दलाई लामा के रूप में उसे घोषणा की जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चा, कई जगह पर कई बार उसका जो है परीक्षण किया जाता है। उस परीक्षण में जब वह सफल होता है तब उसे दलाई लामा के रूप में वह स्वीकार किया जाता है। एक अंतिम सवाल गुरुजी, एक विषय काफ़ी चर्चा में आज भी रहता है कि दलाई लामा के साथ उस रात क्या हुआ था जब वो तिब्बत से भारत आए थे। तो ये तो अब उस रात को क्या हुआ था, इसका सबसे सटीक उत्तर जो है स्वयं दलाई लामा जी ही देंगे, वो अभी वर्तमान में हैं। लेकिन जो सैनिकों का जो आक्रमण, जो ऐसा लगता है, या उन्होंने जो पूर्व में जो लोगों को बतलाया, जब सैनिकों का आक्रमण हुआ और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने पलायन किया। जी, और जो इनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहलाएगा, इसके बारे में धर्म जो है इनका क्या कहता है, क्या विचार करता है? धर्म तो वही तिब्बती बौद्ध धर्म है, जो महायान बौद्ध धर्म जिसको कहते हैं, उसी से वह हैं। और ये अहिंसा जो है, सत्य अहिंसाशील सदाचार, इसके ये पुजारी हैं। जो भी दलाई लामा रहे हैं, यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य भी है
कि भाई सर्वे जो सब भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही जो है इनकी भी यही धारणा है और इसी के कारण इन्होंने सत्य और शांति का अपनाया, इसलिए इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। विश्व शांति और तिब्बत के संघर्ष की बात कर ली जाए या अन्य विषयों को लेकर बात कर ली जाए तो मौजूदा दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? अब देखिए, अब जिस समय यह शरीर त्याग करेंगे, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस समय शरीर त्याग करेंगे तो उस समय त्याग करने के पहले एक तो वो दिशा बताएंगे कि इस दिशा में हमारा जो है पुनर्जन्म होगा, यानी उस दिशा में जाकर खोजना। कुछ संकेत बताएंगे कि भाई ये इन वस्तुओं का जो है वो उस बच्चे को देखना, इन वस्तुओं के प्रति उसकी जो है आसक्ति होगी, राग होगा, उस तरफ वो उसका झुकाव होगा। तो ये संकेत वो उस समय बताएंगे, आज वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मृत्यु के क्षण में जो मृत्यु का जो क्षण होता है ना, जिसको चित्त क्षण कहते हैं, वही अगला जन्म ग्रहण करता है। तो वो उस समय की बात आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।